एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आ गए हम एहराम जुनून की 29 एपिसोड के साथ। तो जी जल्दी चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो यहाँ पे आपको पहले सीन में दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो शानी है वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है, क्योंकि भाई उसको शादी नहीं करनी थी शानजे से, पर उसने अपनी फियांसी की वजह से मजबूरी में शादी के लिए हाँ तो कर दी। तो माँ कहती है बेटा अपना मूड ठीक कर लो। तो यहाँ पर उसका छोटा भाई आ जाएगा, वो कहेगा थैंक यू भाई। तो कहेगा अब तो तुम मुझसे बात करोगे ना, मतलब अपने भाई को थोड़ा सा तंज मारेगा। तो कहेगा भाई नहीं, आप गलत नहीं समझे, मेरी बात समझे, मैं ऐसा नहीं चाहता था, ये इतनी अच्छी हैं शानजे आप ही। तो खैर ये बातें करेंगे। तो भाई यहाँ पे दूसरा टब्बर भी नाजिल हो जाएगा, जो कि है उसकी बहन के शोहर और उसका। तो भाई वो दोनों आ जाएंगे और आके बोलेंगे भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि उसकी तो समझ रहे लॉटरी लगने वाली है। तो यहाँ पर मिठाई देगा, तो माँ कहेगी जाओ मिठाई निकाल के लाओ प्लेट में। अब यहाँ पर जो है शानजे से, जो शानजे की शादी को लेकर जो इतना खुश हो रहा है, तो शानी को कहेगा कि भाई कौन कौन चल रहा है, तो मैं भी चलूँगी। ये चाहता है मैं भी चलूँ। तो यहाँ पे शानी मना कर देता है कि सिर्फ अम्मी जाएंगी। अब यहाँ पे ये जो इसका बहनोई है शानी का, ये अपनी बीवी को बोल रहा होगा कि यार तुम्हारे घर वाले कैसे, उनको चाहिए बड़ी बेटी है लेके जाएं, क्योंकि आपको क्या है छोड़ दें, रिश्ता तय होने दें, अभी फिर बाद में चलेंगे। अब यहाँ पर दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर शानजे का जो बाप है यहाँ पे शानजे को समझा रहा है कि बेटा अभी भी वक्त है, सोच लो, मैं नहीं चाहता तुम्हारी ज़िंदगी में आगे जाके कोई मसला खड़ा हो, क्योंकि मैंने देखा है शानी अच्छा लड़का है, बिजनेस अच्छे से संभाल रहा है, मतलब सही से अच्छे ऑफिस में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन ये ज़िंदगी की बात है, ज़िंदगी का सोच लो तुम अपनी। तो कहेगी मुझे अपने फैसले पे मैं कभी नहीं पछताऊंगी। तो बाप कहेगा कभी खुद ही के फैसलों पे पछताना भी पड़ जाता है। तो कहेगी आप बेफिक्र हैं। तो बाप गले लगाएगा अपनी बेटी को। अब यहाँ दिखाएंगे भाई कि ये जो सीन था कि भाई ये लोग रिश्ते की बात करने घर पहुँचेंगे। तो ये घर पहुँचेंगे तो भाई यहाँ पर माँ कहेगी कि भाई आप मेरे बेटे को अपना बेटा बना लें। तो यहाँ पर बाप कहेगा कि वो एकदम माँ कहेगी कि मेरी इतनी हैसियत नहीं। तो बाप कहेगा हाँ सही कह रहे हैं, आपकी इतनी हैसियत नहीं है। बाप बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि माँ एक नंबर की लालची हुई है, इसकी फैमिली फुल लालची हुई है। बाप अच्छी तरह से इन लोगों को जो है जलील करेगा कि भाई आप लोग की हैसियत ये नहीं है, लेकिन मैं शादी के लिए 2 शर्तें रखूँगा। पहली शर्त बाप ये रखेगा कि भाई जो इन लोगों की शादी के बाद शानजे और शानी दोनों हमारे घर में रहेंगे। और दूसरी शर्त यह है कि शादी के बाद जो है शानी शानजे के साथ बिज़नेस संभालेगा। तो भाई यहाँ पर जो है बिज़नेस संभालेगा, लेकिन सारी अथॉरिटी मैं अपनी बेटी के हाथ में दूंगा, सारे फैसले जो है सिर्फ शानजे कर सकती है। अब भाई घर जमाई बनाने का जो कहा है, इस बात पे जो है माँ का थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है, पर फ़ौरन से शानी जो है वो कहता है कि ठीक है मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब यहाँ पे माँ को जो है ज़ाहिर सी बात है, वो तो नहीं चाहती कि बेटा यहाँ के रहे, हम लोगों से जुदा हो जाए। तो माँ जो है उसका मुँह बन जाता है। तो बाप कहता है ठीक है आप लोगों को बहुत मुबारक हो, भाई रिश्ता पक्का हो गया, आप लोगों को बहुत मुबारक हो, मतलब शर्तें अपनी सुना चुका होता है। लेकिन यहाँ पर जो शानी की माँ है वो थोड़ी सैड हो रही होती है कि भाई ये जो है सीन गलत हो गया है कि भाई मेरा बेटे पर ऐसी शर्तें लागू कर दी इन्होंने। यहाँ पे शानजे की माँ को भी दिखाएंगे कि उसको भी ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका शौहर ऐसी ऐसी बातें कहेगा। तो भाई वो भी थोड़ा सा मुंह बना रही होती है। अब यहाँ भाई दिखाएंगे माँ जो है इसके घर आने के बाद बहुत उदास बैठी होती है और उनकी बातें याद कर होती है कि भाई घर शादी के बाद मेरा आपका बेटा हमारे घर में रहेगा, घर जमाई बन के, ये सब बातें रख के सोच के सैड हो रही होती है। तो यहाँ पे शानी आके बैठेगा तो कहेगा क्या हुआ अम्मी, आप सोई नहीं अभी तक, कितनी परेशान क्यों, मुझे लगा आज तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो वो कहेगी कि मुझ पर तंज कर रहे हो। तो कहेगा कि नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है। तो माँ कहेगी तुमने उनकी क्यों शर्त मानी। तो वो कहेगा कि भाई यहाँ पे भी तो अजनबियों की तरह रह रहा हूँ, वहाँ भी रह लूँगा। तो माँ बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगी। अब यहाँ दिखाया जाएगा भाई ये जो लालचीन का दामाद है वो पहुँच जाएगा यहाँ पे शानजे के घर में रिश्तेदारियाँ गाड़ने। शानजे जाके कहेगा कि भाई आपको पता है आपका जो ये रिश्ता है ये मेरी और मेरी बीवी की वजह से हुआ है, क्योंकि शानी तो मान नहीं रहा था, हमने बहुत प्रेशर डाला है, उसको बहुत मजबूर किया है। तो यहाँ पे शानजे भी हैरान हो जाएगी, कहेगी आप लोगों ने क्यों उसको इतना प्रेशराइज़ किया। तो यहाँ पे जो है वो नंबर बढ़ाने के लिए बोलेगा कि भाई आपके लिए आपको बहन बनाया है, तो भाई आप भी हमारी कुछ मदद करें, मैंने ऐसे ऐसे कारोबार वारोबार करने का सोचा है, मैं जॉब वॉब छोड़ के आ गया। तो यहाँ पे शानजे कोई जवाब नहीं देगी, उठ के चली जाएगी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जलील होना फील होगा और यहाँ पे इसको मतलब इतना नीच आदमी है, बोल भी देगा मुँह से कि भाई तो आपकी मैंने मदद की, आपको भी चाहिए मेरी मदद करें। अब यहाँ पे शानी का सीन दिखाया जाएगा कि शानी जो है वो सब बातें याद कर करके उसकी शजीला की बातें याद करके सैड हो रहा है। और फिर यहाँ पे दिखाएंगे शानजे की जो माँ है वो अपने शौहर को सुनाई कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि शानजे को अगर पता चली तो शानजे का बहुत दिल रुकेगा, शानजे बहुत ज़्यादा बुरा मानी। तो मैं क्या करता है, ऐसी उसकी लालच देखी, घर जमाई बनने को भी तैयार है। तो कहेगी मुझे बहुत हैरत हुई, आपको अपनी बेटी का इतना ख्याल है, ये वो बेटी का ख्याल कर
रहा हूँ बोलता है तो माँ भी आगे से ये जवाब देती है। अब यहाँ दिखाएंगे भाई ये जो दामाद है इनके घर का, शानी का जो बहनोई है, वो जो है जॉब वॉब छोड़ के आ गया। तो इस तरह इसकी बीवी को जो है मोहल्ले वाली आंटी के ज़रिए पता चल चुका है। तो वो अपने शोहर कहती है आपने जॉब वॉब छोड़ दी, आपका दोस्त है उसने बताया है अपनी अम्मी को और उन्होंने हमें बताया। तो कहती दोस्त जो होते हैं बड़े फसादी होते हैं, हर एक बात आके बता देते हैं। कहती क्या ये बात सच है? कहते हैं हाँ तुम परेशान हो, मैं सब संभालूंगा। फिर बड़बड़ करने लगता है कि ये दोस्त बड़े फसादी होते हैं, दोस्तों को तो कोई राज नहीं देना चाहिए। अब यहाँ शानजे को दिखाएंगे कि भाई इसकी बातें याद कर रही होगी अपने क्या नाम है नंदोई की। तो यहाँ पे बातें याद करते रहते सोचेगी चलो यार कुछ मदद कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो सोचेगी कि फ़ोन करूँ मैं। खैर फिर यहाँ नादिया का सीन दिखाएंगे कि उसकी सास को वो बोलेगी कि आप जो है आपको भी पता था उन्होंने जॉब छोड़ दिया। तो क्या कि हाँ लेकिन मुझे क्या पता कि तुम्हें नहीं पता। क्योंकि भाई ज़रा ख्याल रखो, इसने लोगों से भी बहुत कर्जा लिया हुआ, अपने शौक को समझाओ और बल्कि अपने भाई से को इसी कहीं जॉब वॉब लगाए। अब यहाँ पे नादिया भी एकदम हक्का बक्का रह जाएगी यार ये सब क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जो है शानजे को दिखाएंगे वो फाइनली नादिया के नंबर पर कॉल करेगी। तो भाई यहाँ पर जो है नादिया का शौहर फ़ोन उठा के बात करेगा। तो कहेगा कि भाई नादिया किचन में है। तो वो कहेगी कि मुझे आपसे ही बात करनी थी, क्या आप मुझसे आके मिल सकते हैं? तो कहेगा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपसे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो कहेगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझसे आके मिलें। तो कहेगी नादिया आ गई, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर कहेगी नादिया आ गई, ये बात करें। अब यहाँ पर कहेगा कि नादिया आ गई, बात करें। नादिया थोड़ी सी बात करके इसको कटा देगी क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने शौहर पे कि भाई इतना कर्जा वर्जा लिया हुआ उसके शौहर ने। तो भाई खैर खैरियत पूछी, कहेगी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक अपने शौहर से जब बात करने लगी शौहर कहेगा तुम कैसी औरत हो, मतलब उसने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने उससे सही से बात तक नहीं की। कहेगी उनको छोड़ें, आपने इतना कर्जा लिया हुआ है, कितना आपने ये सब क्या किया हुआ है। तो कहेगी तुम्हें क्या टेंशन है, क्या तुमसे थोड़ी कह रहा हूँ कर्जा देने को। तो कहेगी कि ऐसा ही लग रहा है एक वक्त ऐसा ही आ जाए कि मुझे कर्जा देना पड़ेगा। तो कहेगा मेरा दिमाग खराब नहीं करो, हटो साइड में, मैं संभालूंगा। सभी एक शॉर्ट चला जाएगा। तो यहीं पे नादिया पे हो जाएगा ड्रामा खत्म। आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा मुझे लास्ट में बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।